नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जनशक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल प्रातः 10 बजे दमोह से बटियागढ़ ब्लॉक के ग्राम सुनवा में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में शामिल हुए और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। वहां से ग्राम सुनवा से हटा के लिए रवाना होकर के चंडी जी वार्ड में कबीर सम्मान से सम्मानित पंडित श्याम सुंदर दुबे के निवास पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पटेल हटा से रवाना होकर दोपहर पटेरा ब्लॉक के ग्राम कुड़ई पहुंचे, जहां जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। कुड़ई से दमोह के लिए रवाना जटाशंकर स्थित अपने निवास पहुंचे। वहां से बांदकपुर पहुंचे और भगवान जागेश्वर नाथ के दर्शन कर तदोपरांत शाम 4 बजे बांदकपुर से भोपाल के लिए रवाना हुए। मध्य प्रदेश दमोह से निजाम खान की रिपोर्ट, SK न्यूज। दमोह बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और देश के हिंदी जगत के ऐसे पुरोधा हमारे बीच में हैं और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया है। और मुझे लगता है कि ये जो साहित्यिक समृद्धि की रीढ़ है वो आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर जी दुबे हैं, जिनने सिर्फ वर्तमान को नहीं, अतीत में संत जुड़ीराम से लेकर हटा में रमा मिस्त्री तक और जितनी भी क्षेत्रीय पांडुलिपियां हैं उन पर जो काम किया है, ऐसा कोई विषय नहीं। मैं आज जल शक्ति मंत्री हूँ, पहले कल्चर संस्कृति मंत्री था। उन्हें जो पुस्तकें मुझे भेंट की हैं और कल और परसों में जो पहली हमारी राष्ट्रीय आयोजन होगा भोपाल के भीतर राज्य के जल शक्ति मंत्रियों का, शायद उसका भाषण डॉक्टर साहब की उस पुस्तक के आधार पर ही होगा। ये चीज़ें होती हैं, जब ऐसे लोगों से भेंट करते हैं तो हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उनसे जो हमें मिलता है वो हमारे लिए भी अच्छा होता है और समाज के लिए भी बेहतर होता है। मैं उनके चरणों में फिर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया था, तो मैंने उनको प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया है और मुझे वहाँ पुस्तकें मिली हैं। उन पुस्तकों से मेरा भी मार्गदर्शन होगा और समाज का भी मार्गदर्शन होगा। अब बिल्कुल 2024 तक कोई एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां पाइपलाइन के द्वारा पानी ना पहुंचे। लेकिन हाँ, ये आग्रह मैं ज़रूर करूंगा प्रधानमंत्री जी की तरफ से, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और उसी बात के लिए ये सेमिनार है कि हम चुनौतियों को भी देखें और सफलताओं को भी देखें। सफलता है कि हमने शौचालय बना दिए, हर घर में पानी पहुँचा दिया, लेकिन जो गंदा पानी निकलेगा उसको हम उसका प्रबंधन कैसे करेंगे? ये परिस्थितियाँ आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहें, इसलिए जल प्रबंधन स्व अनुशासन के साथ होना चाहिए। ये काम सरकार सिर्फ नहीं कर सकती, हम सबको मिलकर करना होगा। और इसलिए ये कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है एक मील का पत्थर साबित होगी, जो देश में पहली बार हो रही है। क्रिकेट मैदान में कुड़ई में होने वाले इस खेल उत्सव के लिए मैं सबसे पहले यहाँ की समिति को हृदय से बधाई देता हूँ। ये शब्दों में नहीं है, मेरी प्रार्थना है कि ताली बजाकर जरा आयोजकों के लिए एक बार, सभी जो दर्शक है उनसे मेरी प्रार्थना है कि एक बार आयोजकों के लिए जरूर ताली बजाइए। यहाँ पर हमारे तमाम नए शोचन पटकम बाकी चीजें होनी चाहिए। मेरी 3 प्रार्थनाएं हैं। यहाँ क्षेत्र की जवानी खड़ी है और आजकल क्रिकेट के टूर्नामेंट गांव का होता है, लेकिन बाहर से प्लेयर लेकर आते हैं और जीतने की जो ललक है उसमें बाहर से भी प्लेयर लेकर आते हैं। और इसलिए मैं ये मानूंगा कि हमें स्थानीय तौर पर भी स्किल तैयार करना चाहिए, लेकिन मैं इसको खराब नहीं मानता। और मैं 3 बातें आपसे कहता हूं, आयोजकों से भी और जो दर्शक हैं, कि 2023 का जो चौथा दिन है, मैं 2023 की राम राम सबको करता हूं और आपसे ये 3 विनती करता हूं, नौजवानों से खासकर, खेल संयम से चलता है। इसलिए हम नशे से अगर जवानी को रोक पाए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है खेल का मैदान, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी हूं। और दूसरी बात इसलिए मैं कहता हूं कि नशे से दूर रखना ये खेल का उद्देश्य होना चाहिए। और अगली बार कोई ना कोई एक कोशिश आपकी तरफ से भी होनी चाहिए कि आने वाले लोग जो खिलाड़ी हैं, जो खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, वो नशे से मुक्त हों। दूसरा निवेदन है कि आज भी इतनी शिक्षा दीक्षा के बाद
हम एक दूसरे को रक्तदान करने में कंजूसी करते हैं। मैं मानता हूं कि पहले दिन 100% लोग तैयार नहीं होंगे, लेकिन जो समाज सेवा में रत हैं, जो मानते हैं कि रक्तदान महत्वपूर्ण बात है, ऐसे कुछ नौजवान निकल कर आए और साल में एक बार रक्तदान करने का संकल्प ऐसे मैदानों पर लें। ये मेरी दूसरी विनती आपसे है। मंत्री हूँ, हर घर तक हर 2024 के पहले हर घर में पाइपलाइन के द्वारा पानी होगा। शौचालय है, शौचालय और पानी सफलता है मोदी सरकार की, लेकिन जो गंदा पानी निकलेगा गांव में, ये पंचायत चुनाव में जो विवाद हो जाते हैं, मेरी तीसरी और अंतिम विनती है कि चुनाव हो गया, लेकिन गांव के विकास के लिए एकजुट रहिए। और मुझे लगता है इस ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर हमारे नौजवान जरूर मदद करें, क्योंकि हर पंचायत में एक समिति बननी है, पंचायत के अलावा 25-30 लोगों की, जिसमें 50% महिलाएं होंगी, जिसको जल स्वच्छता समिति कहा गया है। उसका काम है कि गांव के विवादों को हाथ जोड़कर खत्म करना और अपने गांव के जल के प्रबंधन को ठीक करना, ताकि गांव स्वच्छ रहे। यहाँ पर भी लोग अभी पॉलीथिन फेंक के जाएंगे, तो जो क्लब के सदस्य हैं कि जब टूर्नामेंट खत्म हो जाए तो अपन जितने लोग बचे, जो काम मैं करता हूँ, एक तरफ से घूमो, बोरी खान पॉलीथिन निकलेगी, उसको जला के खत्म करना, ये गांव के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।